नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, समय में बहुत पीछे। हम भारत की उस फाउंडेशनल सभ्यता को जानेंगे जिसने हजारों सालों तक यहाँ की संस्कृति, समाज और सोच को एक आकार दिया है। तो तैयार हो जाइए, हम वैदिक सभ्यता की दुनिया में उतरने वाले हैं। अच्छा, इस पूरी सभ्यता को समझने की चाबी कहाँ है? वो है वेदों में। और देखिए, ये सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं थीं। ये उस जमाने के लिए एक तरह से कह सकते हैं गूगल की तरह थे। विज्ञान हो, फिलॉसफी हो या समाज चलाने के कायदे कानून, हर सवाल का जवाब यहीं से शुरू होता था। ठीक है, तो चलिए अब इस सभ्यता के सार को, इसके एसेंस को जरा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत हम उन्हीं ग्रंथों से करेंगे जिन्होंने इस पूरे युग को उसका नाम दिया, उसकी पहचान दी। तो देखिए, वैदिक ज्ञान के ये 4 बड़े स्तंभ हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से जो ऋग्वेद है ना, वो सबसे पुराना है। मतलब ये हमें उस जमाने के लोगों से सीधी मिलवाता है। उनकी प्रार्थनाएं, उनकी उम्मीदें और प्रकृति को देखकर उनका जो आश्चर्य था, सब कुछ सीधे उन्हीं के शब्दों में। तो ज्ञान का सोर्स तो हमने समझ लिया, पर उस ज्ञान को मानने वाला समाज कैसा था? चलिए अब ये देखते हैं कि वो समाज बना कैसे था। शुरुआत करते हैं उसकी सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई से। उस समाज का जो सेंटर पॉइंट था वो था परिवार। और परिवार की बागडोर पिता के हाथ में होती थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। महिलाओं को समाज में एक बहुत सम्मान वाली जगह मिली हुई थी। सोचिए, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार था और वो यज्ञ जैसे बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों में पुरुषों के साथ बराबर हिस्सा लेती थीं। उस प्राचीन युग के हिसाब से ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच थी। और हाँ, उस समय के स्कूल आज के जैसे बिल्कुल नहीं थे। स्टूडेंट्स अपने गुरु के साथ उन्हीं के घर पे रहते थे। इसी को गुरुकुल सिस्टम कहते थे। और किताबें किताबें तो थी ही नहीं। ज्ञान को लिखा नहीं जाता था, बल्कि सुना और याद किया जाता था। इसे कहते थे श्रुति परंपरा। कमाल की बात है ना, हजारों श्लोक बिना कागज पेन के सिर्फ याददाश्त के जोर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते थे। परिवार और शिक्षा से अब थोड़ा और बड़े लेवल पर चलते हैं। अब हम उन बड़े सिस्टम्स को समझेंगे जिन्होंने पूरे वैदिक जीवन को एक ढांचे में बांधा था, यानी कि समाज, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। अब देखिए, समाज ठीक से चले, इसके लिए कामों का एक बंटवारा किया गया था। इसे 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मणों का काम था पढ़ाना और पूजा पाठ करना। क्षत्रिय थे जो सबकी रक्षा करते थे। वैश्य व्यापार और खेतीबाड़ी देखते थे। और शूद्र बाकी सेवाएं देते थे। ये एक तरह का सोशल स्ट्रक्चर था जिससे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहे। और ये है सबसे जरूरी बात। शुरुआती वैदिक काल में किसी का वर्ण उसके जन्म से तय नहीं होता था। जी नहीं, बल्कि उसके काम,